हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो कल हमने पढ़ा था फिल्ट्रेशन के बारे में। पढ़ा था कि ये इसको बोलते हैं जो निस्पंदन बोलते हैं, और सिंपल भाषा में देखें तो फिल्टर क्या होता है। एक कोई पेपर होता है, उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं। जैसे छलनी से चाय छानते हैं ना, और चाय छानने से क्या होता है, तो चाय की पत्ती तो ऊपर रह जाती है और जो नीचे वो चाय चली जाती है। तो सिंपल ये वही होता है, बस फ़र्क इतना इतना ही है, डिफरेंस इतना ही है कि इसमें जो छेद है वो बहुत छोटे होते हैं। चाय की छलनी में छाने तो उसमें रेत भी निकल जाती है। रेत मिली हुई, अगर रेत मिला हुआ पानी छाने तो रेत और पानी दोनों निकल जाएगा। पर इसमें छेद इतने छोटे होते हैं कि ये रेत को ऊपर रख लेता है और नीचे सिर्फ पानी पानी जाता है। ठीक है, तो कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, तो आज यहाँ पढ़ेंगे। इन जनरल, सामान्य तौर पे, ए पीस ऑफ मुस्लिन क्लॉथ इज यूज फॉर फिल्टरिंग द इम्प्योरिटी। तो ये कह रहा है कि एक फिल्टर पेपर आता है, ये तो आपको बाजार से मिलेगा, पर ये आप कोई मुस्लिन क्लॉथ यानी एक कपड़ा भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई भी कपड़ा भी प्रयोग कर सकते हैं। ए लेयर ऑफ कॉटन और ए लेयर ऑफ रिवर बेड कैन बी आल्सो यूज ए फिल्टर। तो आप कोई भी कॉटन का कपड़ा या फिर लेयर ऑफ रिवर बेड या फिर जो बेड की सीट होती है उसको भी आप इसी की तरह प्रयोग कर सकते हैं, फिल्टर पेपर की तरह। उस समय अगर आप पानी, गंदा पानी मिला हुआ छानोगे तो क्या, रेत ऊपर रहेगी और पानी नीचे चला जाएगा। नाउ डेज स्पेशल फिल्टर आर यूज टू ऑब्टेन हाई प्योरिटी ड्रिंकिंग वाटर। और आजकल तो स्पेशल तरह के फिल्टर भी आती है जिनको पानी को साफ करने के लिए प्रयोग करते हैं हम घर पे। फिल्टरिंग टी बाई यूजिंग स्ट्रेनर इज आल्सो एग्जाम्पल ऑफ फिल्ट्रेशन। चाय की पत्ती को चाय को छानना भी, स्ट्रेनर क्या होता है, छलनी होती है, जो स्ट्रेनर है ना ये दे रखा है, ये छलनी को बोलते हैं। तो चाय की पत्ती को भी हम छलनी से छानते हैं, वो भी एक फिल्ट्रेशन का एग्जाम्पल है। द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन इज अप्लाइड टू सेपरेट सीड्स, पल्प ऑफ फ्रूट फ्रॉम द जूस इन द प्रिपरेशन ऑफ कॉटेज चीज़। क्या करते हैं, इसका प्रयोग कहाँ का होता है। पहला तो प्रयोग होता है कि सेपरेट ऑफ सीड्स एंड पल्प। हम जब जूस बनाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, जब उसके जो जो पल्प अंदर जो जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गुदा यानी गिरी होती है, उसको वो होता है पल्प। और बीजों, जब जूस बना लिया, बीजों और इसको अलग अलग, जो गिरी होती है उसको अलग अलग करने के लिए प्रयोग करते हैं हम। ठीक है, एक तो ये काम होता है। दूसरा क्या होता है, पनीर को अलग करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जब पनीर बनाते हैं ना, तो पनीर को अलग और जो अलग सब्सटेंस है उसको अलग करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। आगे है इवेपरेशन यानी बाष्पन। ठीक है, तो है इवेपरेशन इज यूज टू सेपरेट ए सोल्यूबल सॉलिड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। क्या किया है, इवेपरेशन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। पहले इवेपरेशन देखो होता क्या है, आगे सारी डेफिनेशन आ जाएगी, पहले हम देख लेते हैं क्या कि इवेपरेशन का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ पे कोई सॉलिड चीज़ पानी में घुल गई है, लिक्विड में घुल गई है, उसको अलग करने के लिए करते हैं। ठीक है, इवेपरेशन कैन बी मेड क्विकली बाई हीटिंग द सॉल्यूशन। इवेपरेशन कैसे किया जाता है, जल्दी से जल्दी इसको हीटिंग करके, गर्म करके हम इसका प्रयोग करते हैं, सॉल्यूशन को गर्म करके। तो वी नो दैट वाटर कन्वर्ट इनटू वेपर ऑन हीटिंग। हम जानते हैं कि जब पानी को हम गर्म करते हैं तो वो वेपर में यानी बाष्प में बदल जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपरेशन। इसी प्रक्रिया को हम इवेपरेशन कहते हैं। आप सभी जानते होंगे कि जब पानी को गर्म करते हैं तो क्या होता है, भाप में बदल जाता है। इसी भाप को हम वेपर कहते हैं यानी बाष्प कहते हैं साइंस की लैंग्वेज में। हाँ, जब पानी को हम गर्म करते हैं तो बेटा वो किस में बदल जाता है, भाप में बदल जाता है, और इसी को हम इवेपरेशन कहते हैं। इन नेचर द प्रोसेस ऑफ इवेपरेशन गोज कंटिन्यूसली। प्रकृति में ये प्रक्रिया निरंतर लगातार चलती रहती है, इवेपरेशन होता ही रहता है। हमारे यहाँ कहीं भी हम पानी डालते हैं तो कुछ देर बाद क्या होता है, सूख जाता है। सूखने का मतलब ये है कि कुछ तो उसका भाग धरती में चला जाता है और कुछ भाग सूर्य अपनी किरणों द्वारा सोख लेता है, भाप बन जाता है। हम कपड़े डालते हैं सूखने के लिए, वो भी क्या होता है, कुछ देर बाद कपड़े सूख जाते हैं
तो वही भी इवेपरेशन द्वारा ही वो सूखते हैं। कुछ हवा द्वारा सूख जाते हैं या कुछ सूर्य उनमें बाष्प जो पानी है वो बाष्प बन के उड़ जाता है। ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। नदी में से भी पानी, समुद्र में से पानी, हर जगह से ये पानी ऊपर उड़ता रहता है। ये प्रकृति में जो प्रक्रिया है ये लगातार चलती रहती है। कॉमन साल्ट इज आल्सो ऑब्टेन बाय प्रोसेस ऑफ इवेपरेशन। जो साधारण नमक है यानी जो घर पे नमक प्रयोग करते हैं वो भी इसी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। कैसे? द सी वाटर इज बाय द हीट ऑफ सन, नहीं, द सी वाटर इज अलाउड टू स्टैंड इन सैलो पिट्स। क्या है? समुद्र के किनारे जो नमक बनाते हैं वहाँ पे गड्ढे बना लेते हैं, ठीक है। उन गड्ढों में क्या भर लेते हैं? समुद्र का पानी भर लिया, ठीक है। समुद्र के पानी में नमक होता है तभी तो वो खारा होता है, इसको बोलते हैं खारा पानी। ड्यूरिंग द डे, दिन के समय, द वाटर स्लोली इवेपरेट बाय द हीट ऑफ सन। वाटर धीरे धीरे बाष्प यानी भाप बन के ऊपर जाता रहता है। इन फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद, द वाटर इवेपरेट कंप्लीटली लीविंग बिहाइंड द सॉलिड स्टेट। क्या होता है? जो पानी है उसकी तो पूरी भाप बन के उड़ जाएगा कुछ दिनों बाद, और नीचे क्या रह जाएगा? नमक रह जाएगा। एंड दिस साल्ट इज फर्दर प्योरीफाइड फॉर यूज। और इसी साल्ट का हम बाद में प्रयोग करते हैं। इसको थोड़ा बहुत साफ करके फैक्ट्री में भेज के प्रयोग कर लिया जाता है। तो सिंपल होता है नमक बनाना, ऐसे ही बनता है, ठीक है। तो आप ये घर पे भी करके देख सकते हो कैसे। थोड़ा सावधानी से लेब में भी किया जा सकता है समझने के लिए। तो क्या करते हैं कि पानी लेना, उसमें कॉमन साल्ट डाल देते हैं, ठीक है। पानी लेके उसमें नमक मिला दिया और फिर उसको गर्म करना शुरू कर दिया। गर्म होते होते तो जो सारा पानी तो उड़ जाएगा भाप बन के और नीचे नमक रह जाएगा। और यही सारा समुद्र, ये जो नमक बनाने के लिए ऐसे ही किया जाता है। यूज मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। कई बार क्या करते हैं हम एक से ज़्यादा तरीकों का यूज करते हैं कई चीज़ों को साफ करने के लिए। देखते हैं। क्वाइट ऑफन सेपरेशन ऑफ कंस्टिट्यूट ऑफ ए मिक्सचर रिक्वायर मोर देन वन मेथड टू सेपरेशन। कई बार क्या होता है कि कई चीज़ें मिल जाती है तो उनको प्रयोग करने के लिए एक से ज़्यादा तरीके अपनाने पड़ते हैं एक ही चीज़ को साफ करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल है, इफ़ यू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ साल्ट सैंड विच वुड यू यूज। कि आपके मिक्सचर है, आपके पास साल्ट और जैसे रेत और नमक मिल गया, देखो, ठीक है। यू नीड यूज मोर देन वन मेथड, दिस कैन यू एक्सप्लेन थ्रू द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो आप इसको कैसे साफ करोगे? साल्ट और बेटा नमक मिल गया है, साल्ट और नमक नहीं, हम सॉरी, नमक और रेत मिल गई है, तो कैसे साफ होगा? छानोगे तो दोनों चीज़ एक समान है, निकल जाएगी, ठीक। छान भी नहीं सकते, हाथ से चुन सकते हो, नमक अगर चुन लोगे हाथ से वो भी नहीं कर सकते। तो कैसे करते हैं देख लो, एक्टिविटी दी गई बता देता हूँ। कीप द मिक्सचर इन ए बीकर एंड पोर सम वाटर। क्या जो रेत और उसमें हम रेत और साल्ट में ना उसमें उसको हम पानी में मिला देंगे, ठीक है। लीव द बीकर फॉर सम टाइम, उसके बाद हम बीकर है उसको छोड़ देंगे कुछ टाइम के लिए, ऐसे ही। द साल्ट डिजोल्व इन वाटर एंड द सैंड सेटल आउट एट द बॉटम। जो पानी है, जो नमक है वो तो पानी में घुल जाएगा कुछ देर बाद, और जो मिट्टी है वो नीचे बैठ जाएगी। सेपरेट द सैंड फ्रॉम सॉल्यूशन बाय डिकंटेशन। रेत नीचे बैठ गई, रेत नीचे बैठने के बाद क्या हुआ, हमने धीरे से बीकर उठाया और फिर उसको दूसरे बर्तन में वो पानी डाल लिया। रेत नहीं हिलानी है, बस नीचे से ऊपर से पानी डाल लिया तो पानी दूसरे में चला गया, रेत अलग रहेगी दूसरी। सेपरेट द सैंड फ्रॉम, हाँ, ट्रांसफर ऑफ डिकंटेंटेड लिक्विड कॉनिकल फ्लास्क फॉर अ फ्यू मिनट। फिर हम कॉनिकल फ्लास्क में कुछ देर इसको रख देंगे, डाल देंगे। लेट द वाटर बॉयल एंड इवेपोरेट। फिर उसमें क्या रह गया, रेत तो अलग हो ही गई क्योंकि रेत तो तल में बैठ गई थी और नमक, तो फिर पानी उसमें नमक रहा है, नमक तो पता है आपको कैसे अलग करेंगे, तो इस विधि से अलग कर लेंगे। तो इसमें हमने दो चीज़ों का यूज किया ना, एक तो डिकंटेशन और एक इवेपोरेशन का, तो नमक अलग हो गया, पानी उड़ गया। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।